हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, हम लूसी से बात करते हैं। और हेलो हेलो लूसी, हेलो हेलो। जी। गालिब भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छे। गालिब भाई, दो बातें थी आपके लिए। एक तो ये कि एक मुंबई में साद अंसारी करके कोई लड़का है। हाँ, पता है मुझे। हाँ, तो उसके साथ बड़ा मतलब सीन हो गया है। तो पता नहीं अभी क्या पोजीशन मैं ये है। और समझता हूँ कि साद अंसारी के मामले में मैं हमेशा यंग लोगों से ये कहता हूँ कि यार अपनी जुबान पे काबू रखो भाई। ठीक है। साद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जमानत उसकी पता नहीं कब होनी थी, अब मेरे जहन में नहीं है कब होनी थी। अ, अब पता नहीं कब बेल उसको मिलेगी। ठीक है, मगर जो मेन बात है ना वो ये है कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था उसको उस बात पे लड़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ फेसबुक के ऊपर वावेला भी करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है, अगर आप एथियस्ट हैं या आप जो भी हैं, तो यार अपनी जी सेफ्टी का भी तो ख्याल रखो ना। आपने उसी सोसाइटी में रहना है। साद अंसारी वाले जी इशू पे बिल्कुल। मैंने बात नहीं की। ठीक है, मगर अब हम्म। इस पे बात आज आ गई है। मैंने पिछली बार करनी थी मगर मेरे जहन में नहीं रहा किसी वजह से। मैं स्ट्रीम में बात ही नहीं आई। जो मेन बात है वो ये है कि यार बच्चे, आप जितने भी बच्चे हैं इस तरह के, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमने आपको शहीद इल्हाद नहीं बनाना, ना मैंने बनना है शहीद इल्हाद। मैं इसीलिए मास्क पहनता हूं कि मुझे शहादत का शौक नहीं है भाई, नहीं चाहिए शहादत। ठीक है। जी बिल्कुल। दलेरी ये नहीं होती कि आप शेर की कुठार में हाथ डाल दें। दलेरी ये होती है कि आप शेर को संगल डाल दें। शेर को संगल डालने के लिए आपने शेर के सामने से आके नहीं देखना होता। ठीक है, शेर को हम्म। संगल डालने के लिए इसको इस्तेमाल करना होता है। मगरमच्छ को बांधने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ये कोई भी नहीं कहता कि जी आप मगरमच्छ के सामने जाएं और आप उसको सामने से जाके पकड़ लें और आप उसे बांध लें। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता आपसे। ठीक है, तो जी जी सिंपल सी बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि होश नहीं खोना भाई। होश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होश है। जब आप होश में रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अब क्या हुआ है कि मुसलमान उसके घर पहुंच गए, उन्होंने उसको मारा। ठीक है, मारने के जी बाद जी। फिर उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर कटवा दी और अब उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उसको अरेस्ट करके गलत किया गया है, मगर ये भी याद रखेंगे अरेस्ट करके गलत करने के साथ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि अगर वो कहीं अपने घर होता तो उसे को मारने आ जाता। जी ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मेरे जेहन में सिर्फ एक बात है कि उस जब वो वहां से निकले तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। इंडिया में ह्यूमन राइट कमीशन भी है, इंडिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है, इंडिया में बहुत लोग हैं जो उसे बचा लेंगे। साध अंसारी के साथ कुछ नहीं होना। ठीक है, हिंदुत्वा इस मसले को बहुत ज्यादा उठा रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्वा को सूट करता है। ठीक है, जी ये लिख देना आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट साध अंसारी। ठीक है, इस बात से इस बात से कुछ साबित नहीं हो रहा। इस बात से आप जो है वो ये बात साबित नहीं कर रहे कि आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। नहीं, आप इस जी। बात से सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि जी अब दो साइड्स बन चुकी हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है साद अंसारी जैसे बच्चों के लिए, साद अंसारी के साथ जो होना था वो हो गया और आई एम होपफुल कि उसकी जिंदगी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ही विल बी फाइन। मगर दूसरे जो बच्चे हैं, कोई भी एथियस्ट बच्चा है, कोई जैसा भी है, एक्स मुस्लिम है, उसको ये सोचना है कि उसकी जिंदगी अपनी इंपॉर्टेंट है और डोंट थ्रो अवे अवे योर लाइफ। अभी साद अंसारी का काम यही था, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चा है तो भाई सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, जिंदगी में कुछ बन जाओ। ठीक है, फिर 19 जो साल मर्जी का है करो। गालिब भाई यार, बस। हाँ ना, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, जिंदगी में कुछ बन जाओ, उसके बाद जो मर्जी करना। ठीक है, ये काम, ये पंगे लेना, पॉलिटिकल रिलीजियस पंगे, ये बंदा इस एज में ना ही करे तो अच्छा होता। ठीक है, जिंदगी में कुछ अब वही। बन जाए, अपनी जिंदगी को सीधा कर लें, उसके बाद जो भी होगा वो फिर उसके बाद आपकी जुबान में भी ताकत होगी, आपको पता भी होगा कि ऐसी चीजों से कैसे करना है। ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। वही वही हाँ वही इसीलिए मैंने साथ का जिक्र किया आपसे अभी, इसलिए
कि थोड़ा सा जरा मतलब यूथ के लिए, मतलब जो बच्चे ही हैं बल्कि टीनेजर्स हैं, उनके अंदर सलाहियत बहुत ज्यादा है चीजों को समझने की। क्योंकि जो लोग 35-40 के हो गए हैं वो लोग पुख्ता हो गए हैं, मतलब अपने धर्म के अंदर, अपने मजहब के अंदर। उन लोगों को मतलब मोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा, वही लोग जो है ना ऑफेंस भी करते हैं मुश्किल नहीं उन है, लोग। उनको भी मुश्किल नहीं है। हाँ जो हाँ लोग 55-60 से नीचे हैं ना वो बदलते हैं, ये आप बात याद हाँ रखिएगा। ये ना आप समझेंगे तो उस वाले नहीं बदलते, बदलते हाँ, हैं। नहीं बात ठीक है। 70 से ऊपर अगर कोई है तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, शायद वो बहुत कस्टम हो गया हो। जब जिंदगी में इंसान की ठहराव आता है ना तो वो अपनी चीजों के ऊपर दोबारा से अपनी जिंदगी पे सोचना शुरू करता है। आप अपनी जिंदगी में की हुई गलतियों का ना, आप 35 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक बस गलतियां कर रहे होते हैं, आप गलतियों को सोच नहीं रहे होते। 30-35 के जी बाद बिल्कुल आपको बिल्कुल। आगे समझ आना शुरू होता है कि मैंने गलती फलां जगह पे ये की थी। हमारी उम्र में जी जब आप बिल्कुल। पहुंचते हैं ना तो फिर समझ आना शुरू होता है कि मैंने क्या गलती की थी। उससे पहले तो आपको समझ आ ही नहीं रहा होता। ठीक है। हाँ, तो ये बिल्कुल बात है। गालिब भाई मैं। अभी साद अंसारी को एक ही काम करना है, साद अंसारी को अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देनी है, जिंदगी में कुछ बनना है, ऐसा इंसान बनना है कि जो जिसका कुछ 4 लोगों की जिंदगी पे कोई इफेक्ट हो, जिसकी वजह से इफेक्टिव। कोई किसी की जिंदगी में बेहतर चीजें हों। अभी से लड़ने भिड़ने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बात है, बस इतनी सी। ठीक फिर है। भी मैं स्पेशली कहूंगा आपसे कि मतलब इसके लिए आप थोड़ा सा एक मतलब अपने प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में मतलब इस टाइप का कुछ मतलब आप मतलब रखें थोड़ा सा, मतलब स्पेशली इसके लिए थोड़ा सा बोले। मतलब टीनेजर्स के लिए थोड़ा सा आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं, हाँ, मतलब मैं मेमोरी बोलता लॉस तो हो हूँ जाती है। मगर मैं शायद खुद भी भूल गया हूँ। पिछली 2-3 दफा से मैंने कुछ नहीं बोला, मगर मैं जरूर बोलूंगा। भाई, जितने जी भी टीनेजर सुन रहे हो, जितने भी यंगस्टर सुन रहे हो, भाई हमें आपकी शहादत नहीं चाहिए। हमें कोई फायदा नहीं होगा कोई आके आपको थप्पड़ मारेगा तो। हमारा फायदा इसमें है कि आप पढ़ें, आप लिखें, आप जिंदगी में कुछ बने। और जब आप जिंदगी में कुछ बन जाएंगे तो आप 100 लोगों को बदल सकते हैं। जब आप खुद नो बॉडी हैं तो आप क्या कर सकते हैं। यंग एथियस्ट का काम है कि बस, जिसे पंजाबी में कहते हैं, सिर सुट के किताबों में पढ़ता जाए बस। ठीक है। बस। कोई दुनिया की उसको परवाह नहीं होनी चाहिए। और बात, आपने मस्जिद नहीं जाना, आपने मंदिर नहीं जाना, आपका सिर्फ एक काम है, आपने सिर्फ पढ़ना है। आपकी यही इबादत है, यही आपकी चीज है। ठीक है, बस यही करें और कुछ भी ना करें। किसी से बहस ना करें, किसी से ना लड़ें। जो कहता है मेरा रिलीजन ठीक है, आपके हाँ यार तेरा ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन, बस खत्म होगी बात। इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अपना ठीक अली काम भाई। और करें। हाँ, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। और दूसरा ये था, अभी तो खैर मेरा फ्रेंड आया था एक, अभी मैंने आपको रिकमेंड किया था उसको। तो मैं तो अच्छा, अपनी मैंने तरफ बात से भी की। यही। हाँ, बात हुई थी आपकी। तो मतलब मैंने तो यही रास्ता निकाला कि मैं बात नहीं करता हूँ अब, और मैं आपका लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ बस। कि अगर कोई बात समझ नहीं है तो मेरे से झगड़ा ना हो, तो गालिब भाई से झगड़ लो जाके। तो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। नहीं, वो बहुत डिसेंट बंदा था, बड़े अच्छे तरीके नहीं। से उसने बात की। हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब ओवरऑल जितने भी लोग हैं, मतलब जो जो करते हाँ। हैं सवाल। तो मैं कहता हूँ भाई, मेरे पास हाँ। तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये लिंक है, तुम्हें हाँ। अगर टाइम हो पूछने का तो तुम हाँ। जाके इस लिंक पे जाके बात कर लेना और हाँ। लाइव जाके क्वेश्चन कर लो। मतलब ये रास्ता मैंने ढूंढा है ना, कि मैं खुद बात करता हूँ, क्योंकि मैं 35-6 क्रॉस कर चुका हूँ। तो ये बात तो समझ में आ गई है कि फैमिली पालनी है अपनी। और हाँ। इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं या क्या जानते हैं आप, क्योंकि ये नॉलेज है और ये यूट्यूब से सबके पास जा रही है। बस झगड़े हाँ। होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, शायद मुझे लगता है शायद। लेकिन बस इसमें एक रोल समझ से बाहर जा रहा है, लेकिन वो भी समझ चुका हूँ थोड़ा सा। कि हाँ। अगर हाँ। इस मुझे लगता है शायद मतलब खुद ही लोग होते हैं, मतलब किसी के अप्रोच करने से मुझे लगता नहीं कि मतलब लोग बनते हैं, मतलब अप्रोच करने से तो लड़ते हैं शायद। मतलब जब खुद ही समझ में आती है तभी बात बनती है। क्योंकि मेरे घर के अंदर 11 मेंबर है और मैं अकेला सिंगल, मतलब एथिस्ट हो गया, मतलब फाइनली, मतलब। कोई नहीं, कोई नहीं, वक्त हाँ आएगा और भी होंगे, फिक्र ना करिए। ठीक है, हाँ चलें, हाँ, बस सही है। बस मैं अपने घर पे भी नहीं काम करता। बस ठीक है फिर गालिब भाई, मैं बहुत टाइम चलें, से वेट कर रहा था कि लाइन मिले। तो चले, ठीक है, ठीक है। सही है। टाइम नहीं है अब, हाँ, वक्त का मैं मुकाबला ग- सख्त है। अब आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। गालिब एक बिल्कुल बंदा बिल्कुल गुलाम बिल्कुल। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू, हाँ, आप चलें, बड़ा ठीक। अच्छा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।